पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पार्टी के दफ्तर को सील किया गया। पार्टी प्रचार नहीं कर सकती और विपक्ष पार्टी के मंत्री कुछ बोल नहीं सकते। गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले को खूब दिखा रही हैं, परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड की सुधि भी नहीं ले रही हैं। आइए जानते हैं घटना को विस्तार से। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जस्मीन शाह और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ डीएच ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता कर तथाकथित शराब घोटाले मामले में भाजपा की साजिश का पर्दाफाश किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अब जाना कहाँ? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ पे धारा 144 अरे आपने रोका। गोली मारो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी दे गोली मारो सर, खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के ये हाल है। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। रोका हमें, क्यों रोका? आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं सर? घर जा रहे हैं अपने। किस अधिकार से पूछा? आतंकवादी है, क्यों पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत? किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। पूरे अगर आपको सीन की एक तरह बातें लग रही है कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। अच्छी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर? हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। ठीक है, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। दिल्ली शराब घोटाले के करीब 60 करोड़ DH रुपए का मनी ट्रेल भाजपा के खाते में मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की है। AAP की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होते ही भाजपा और शराब कारोबारी शरत रेड्डी के बीच मनी ट्रेल का लिंक देश की जनता के सामने आ गया। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तारी से पहले शरत रेड्डी ने भाजपा को 4.5 करोड़ DDH दिए थे और गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ DDH रुपये दिए। पार्टी का कहना है कि ईडी की तरफ से मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया शरत रेड्डी का पूर्व में बयान था कि वह अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता है, लेकिन जमानत मिलते ही शरत रेड्डी पलट गया और सरकारी गवाह बन गया। अब उसी शरत रेड्डी ने बयान के आधार पर CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आतिशी ने PM नरेंद्र मोदी और ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि शराब घोटाले में अब मनी ट्रेल मिल गया है, इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी,
सौरभ भारद्वाज, जस्मीन शाह और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ DH ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर तथाकथित शराब घोटाले मामले में भाजपा की साजिश का पर्दाफाश किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से CBI ED की जांच चल रही है। इस मामले में चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहाँ है। पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को गिरफ्तार करे। 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीरीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि ये किसी को नहीं बताया जाएगा। अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया? इस केस में कहा गया कि इससे शराब कारोबारियों को बहुत मुनाफा हुआ। आतिशी ने कहा कि अरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने आबकारी नीति मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केवल शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसेंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए दिए।
6 महीने बाद कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया। उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब, इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं, पत्रकार यहाँ पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। उन्होंने दावा किया कि रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए हैं। आतिशी ने ईडी को बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की चुनौती दी और आरोप लगाया कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाले में धन का लेन देन बीजेपी से जुड़ा है।